साल 2023 में एक 16 साल की लड़की और एक 52 साल के बूढ़े का शादी होता है। शादी के बाद जब बूढ़ा व्यक्ति अपने रूम में सुहागरात मनाया जाता है तो एक तमंचा लेके जाता है। तमंचा अपने 16 साल की बीवी के बगल में रखता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। वो तमंचा देख के पहले वो लड़की डर जाती है और फिर उसके साथ वो जो शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद अगले दिन फिर वही होता है, वो बूढ़ा आता है, उस 16 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तमंचा बगल में रख के। ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। ये लड़की डर चुकी थी, सहम चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई उपचार नहीं था, कोई उपाय नहीं था। लेकिन ये सब बर्दाश्त करते करते एक दिन वो ठानती है कि अब मैं ये नहीं सह सकती। इसके बाद वो भागने का फैसला लेती है। भाग के अपनी बहन के घर जाती है। ये सारा वक्त अपनी बहन को बताती है। अब बहन और ये लड़की दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, बड़ा हिम्मत करके। पुलिस थाने जाने के बाद भी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। चारों तरफ से मदद मांगती है लेकिन कोई मदद नहीं करता। इसके बाद वो डीआईजी के पास जाती है। डीआईजी भी उनके सुनवाई नहीं करते। लेकिन इसके बाद वो थकती नहीं, रुकती नहीं, वो अपने लिए खुद लड़ती है। तब जाकर वो सोशल मीडिया का सहारा लेती है। जब वो सोशल मीडिया पे जाती है तब वो पूरा वाक्य बताती है। वो बताते हैं कि मेरा जन्म साल 2007 में हुआ था। इसके बाद मैंने 10वीं पार की। मेरी माँ साल 2022 के दिसंबर महीने में मर गई। इसके बाद मेरे पिता जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली एक दूसरी महिला के साथ। वो मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे पिता के ऊपर बहुत कर्ज था। इसी बीच बिहार के भागलपुर का रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति आता है इसके पिता के पास। दरअसल ये लड़की जो थी वो झारखंड के गोंडा के रहने वाली थी। तो वो बूढ़ा व्यक्ति आता है और अपनी शादी की इच्छा उसकी बेटी से जताता है, क्योंकि केवल 16 साल की थी। अब वो पिता बोलता है मैं नहीं कर सकता शादी। लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वो कहती है कि शादी मैं करवा दूंगी, लेकिन जितने भी कर्ज है हमारे ऊपर वो सारे तुम्हें चुकाने होंगे। वो बूढ़ा व्यक्ति जो 52 साल का था वो मान जाता है, उसके सारे कर्ज चुका देता है और उसके बाद ये लड़की से वो शादी कर लेता है। इसके बाद ये वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब वहाँ के एसपी आनंद कुमार वो फौरन एक्शन में आते हैं। वो आश्वासन देते हैं कि इस लड़की को न्याय दिलवाएंगे और फिर लड़की को बचा लिया जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। अभी आपने जो कहानी सुनी वो एक छोटा सा कहानी था, एक छोटी सी मैसेज था इसमें। लेकिन देखिए अब जो आज की कहानी है उसके ऊपर आते हैं। पहले ये कहानी सुन लीजिए, फिर मैंने पहली कहानी क्यों सुनाई वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के रायबरेली की। इस यूपी के रायबरेली में एक थाना है, गुसबख्शगंज थाना। इसी गुसबख्श इस थाना के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। उस गांव को तारीख थी 22 अगस्त साल 2023। उसी रोज सुबह 6 बजे थे, 6 या 6:30 बजे का समय होता है। तमाम जो गाँव वाले थे वो गाँव वाले जंगल की ओर जाते हैं। कुछ अपना सुबह सुबह कह सकते हैं मुंह हाथ धोने जाते हैं, कुछ पैखाना वगैरह करने जाते हैं, खेत में कुछ काम करने जाते हैं। जब कुछ लोग उस अपने गांव के जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक शव पड़ा मिलता है। वो देख के घबरा जाते हैं। फौरन इस बात की सूचना वो फौरन पुलिस को देते हैं। वो शव देखने से क्लियर, जब पुलिस आती है, फोरेंसिक टीम आती है, तो शव को देखने से क्लियर पता चलता है कि शव किसी 50 साल के बूढ़े व्यक्ति की है। इसके बाद फौरन उस बॉडी को जब्त किया जाता है। जब तमाम लोगों से पूछा जाता है कि आप में से कोई इसे पहचानता है, तभी उसमें से कुछ लोग कहते हैं हाँ सर, ये तो मेंढी लाल है, ये हमारे ही गांव का है। इसके बाद बॉडी को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आता है वो काफी चौंकाने वाली बात थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर आता है कि इस व्यक्ति की हत्या, जो भी ये व्यक्ति है मेंढी लाल, उसकी हत्या गला दबा के की गई है। इसके तमाम बॉडी पार्ट्स को बुरे तरीके से मारा गया है, बहुत बुरे तरीके से तोड़ा गया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसके गुप्त अंग को बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद किया गया है, बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया है। अब पुलिस फौरन इस केस के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। एक बात तो क्लियर था कि इससे एक बात पता चलती कि जो भी जिस व्यक्ति ने भी मारा है इसे, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो मरा उसका शारीरिक संबंध किसी से होगा और शायद हो सकता है कुछ जबरदस्ती करता होगा, तभी जाके इतनी दर्दनाक मौत उस व्यक्ति यानी कि मेंढी लाल को दी गई। सवाल कई थे लेकिन पुलिस के पास जवाब कुछ नहीं था कि आखिर कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। ये वजह तो केवल अनुमान लगाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ करती है, कोई जानता है, अलग अलग तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती, लेकिन पुलिस की हर काम नाकामयाब हो जाता, हर पूछताछ नाकामयाब हो जाता। कहीं से एक छोटा सा सुराग नहीं मिलता।
इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के कानों में खबर आती है। एक शख्स कुछ कहता है और कहता है सर मेरा नाम मत लीजिएगा। और उसके बाद पुलिस जो थी वो उसी गांव के रहने वाले यानी कि मेंढीलाल के जस्ट बगल में एक पड़ोसी था और जिसका नाम था दया शंकर, उससे पूछताछ करती है, उसके पास जाती है। उससे पूछताछ करने के बाद उसकी बीवी जिसका नाम गीता है, गीता से जाके पुलिस पूछती है कि देखो मेंढीलाल के कत्ल में तुम्हारा कितना योगदान है ये बताओ। अब गीता पूछते है मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही मेरा कोई योगदान है। भाई देखो मेरे पास गवाह है, सबूत है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्यार से, बताओ कि तुम्हारा इस कत्ल में कितना योगदान है, तुमने किया या नहीं ये भी तुम बताओ, और नहीं किया तो वो योगदान कितना है। पहले तमाम तरह की कहानियां इधर उधर उलझाने की कोशिश करती है गीता, लेकिन फिर पुलिस जब अपने पुलिस अंदाज में पूछती तब गीता एक कहानी बताती। इस कहानी की असल शुरुआत 2 साल पहले होती है। 2 साल पहले जब ये मेंढीलाल था, दरअसल दया शंकर की बीवी गीता और दया शंकर दोनों मेंढीलाल के पड़ोसी थे। तो जो मेंढीलाल था वो जब भी रास्ते से गुजरता 2 साल पहले तो हमेशा दया शंकर की बीवी गीता का तारीफ क्या करता, उसकी खूबसूरती का तारीफ क्या करता। कहीं ना कहीं वो मेंढीलाल जो कि जिसकी उस वक्त 48 साल थी, कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था और ये मेंढीलाल को पसंद करने लगी थी। एक जब दया शंकर घर पे नहीं होता ये लोग बातें करते, बात देखते देखते दोस्ती में बदलती और देखते देखते दोस्ती पसंद में बदलता। जब ये पसंद में बदलता फिर जब मेंढीलाल नहीं होता तो अक्सर गीता के घर जाया करता और उन दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ जाती। जब नजदीकियां लगातार बढ़ती तो वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते और देखते ही देखते दोनों जब भी मौका मिलता एक दूसरे के नजदीक आते और शारीरिक संबंध बनाने लगते। ये सिलसिला काफी समय तक चला। इस बात की भनक किसी भी गांव वालों को नहीं थी, मतलब बहुत रेयर लोगों को थी। लेकिन इस बात से अनजान गीता देवी का पति दया शंकर वो बिल्कुल अनजान था। समय गुजरता है, वो दोनों सारी समझ में आते, बातें करते, तमाम जो चीजें हो सकती वो करते। समय गुजरता है, इसी के घर में गीता की एक बेटी जिसका नाम था रोशनी, उसकी उम्र लगभग 19 साल। एक रोज मेंढीलाल की नजर उसकी बेटी रोशनी 19 साल की पड़ जाती है और मेंढीलाल उसकी बेटी से को पसंद कर लेता है। ये इच्छा अपनी उस गीता को जताता है कि मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। अब देखिए गीता जो है वो मना करते कि देखो तुम मेरे साथ हो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की उम्र की जैसी है, क्या गंदी नजर डाल रहे हो। लेकिन देखिए गीता को जिस तरीके से या फिर जितने बल लगा के मना विरोध करना चाहिए था उतना शायद नहीं करती है और इससे उस शख्स यानी कि मेंढीलाल का मनोबल बढ़ता है। और कभी कभी जब गीता घर पे नहीं होती तो वो जाता जब घर पे तो उस 19 साल की रोशनी के साथ अकेले में उसको कमेंट करता, कई बार उसको पकड़ने की गलत टच करने की कोशिश करता, लेकिन वो जो लड़की थी वो कुछ कर नहीं पाती। कई बार वो कोशिश करते उसे जबरदस्ती पकड़ने की फिर भी कुछ नहीं कर पाती और ये सारी चीज माँ को बताती भी नहीं। कहीं ना कहीं अपनी माँ के बारे में उसे पता था। लेकिन देखिए हद तो तब होती है जब मेंढीलाल एक बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब वो बचती है, लड़की खुद को बचाती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ तुम जो कर रही हो वो तुम्हारा तक सही है, लेकिन तुम्हारा ये पाप अब मेरे गले पड़ रहा है। और तब माँ पूछती है क्या हुआ बेटी बताओ, तब बताती है कि वो तुम्हारा जो आशिक है वो मेरे ऊपर गंदी नजर डालता है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब जाके गीता को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरा गलती मेरी बेटी पे भारी ना पड़ जाए। उसके बाद गीता और वो रोशनी मिलकर दोनों प्लान बनाते हैं। इस प्लान के तहत वो लोग एक ऑफर देते हैं मेंढीलाल को, कहते हैं कि एक काम करो 21-22 अगस्त साल 2023 की रात में आना और तुम जो चाहो रोशनी के साथ कर सकते हो। अब ये बात सुनते ही फौरन वो मेंढीलाल था वो खुश हो जाता है। उसे बोला जाता है कि रात को बैक गेट से आना, तो बोलता है ठीक है, मतलब पीछे के दरवाजे से। तकरीबन रात के 11 से 1 बजे का समय था, 21-22 अगस्त रात के लगभग 11 से 1 बजे के बीच पीछे वाले दरवाजे से मेंढीलाल घर में एंट्री लेता है। सामने वो देखता है कि उसकी वो जिसे पसंद करता है, जिसके साथ वो सारी संबंध बनाना चाहता था, वो लड़की खड़ी है, यानी कि रोशनी खड़ी है। वो फोन देख के खुश होता और उसे गले लगाता। जैसे ही वो गले लगाता इतने में पीछे से एक लाठी लेकर गीता जो थी वो हमला करती है। हमला करने के बाद उसे वो चिल्लाता चिखता और नीचे गिर जाता। उसके बाद उसको बहुत ही बुरे तरीके से रोशनी और गीता मिलके पूरे बॉडी को तोड़ देते,
कैसे कि पूरा गंदा तरीके से मारते, जो भी भारी वस्तु मिलता है उससे मारते, उसके बॉडी के कई अंग को तोड़ देते और उसका जो गुप्त अंग था उसे भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते, कुचल देते। इसके बाद दुपट्टा लेके उसका गला घोट दिया जाता, हत्या कर दिया जाता। लेकिन देखिए फिर इसके बाद अब सवाल ये था कि इसको ठिकाने कहाँ लगाया जाए। ठिकाना लगाने के लिए वो लोग एक कपड़े का सहारा लेते हैं, या बुरा कह सकते हैं, किसी चीज का सहारा लेते हैं, उसके बॉडी को डालते हैं और उन्हीं के घर से कुछ दूर पे जंगल था और जंगल के तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पे एक रोड था, वहीं पे वो उसके बॉडी को छोड़ देते हैं और घर पे आके अपना सो जाते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये केस मैंने अभी आपको जो सुनाया और पहले जो मैंने एक सुनाया, दोनों में काफी कॉमन बातें हैं कि पहला जो था वो कर्ज के चलते एक शादी करवा दिया गया और कहीं ना कहीं वो शख्स भी 52 साल का था, ये शख्स 50 साल का था। मतलब अपनी शारीरिक सुखों को प्राप्त करने के लिए बुढ़ापे में न जाने किस हद तक लोग चले जाते हैं, न उम्र का लिहाज करते हैं और ना ही रिश्ते का। जो उनकी बेटी की उम्र के होते हैं उनसे शादी कर लेते हैं तो कभी जबरदस्ती करने की कोशिश करते, उन्हें खुद पे शर्म नहीं आता या फिर वो समाज के बारे में नहीं सोचते। तो देखिए ये दोनों घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ। आपकी जो भी दोनों कहानी आपकी राय है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए पहली जो कहानी थी वो लड़की थी झारखंड की और बिहार के भागलपुर के था लड़का। दूसरी जो थी वो थी यूपी के बरेली की। तो देखिए आपकी जो भी राय कमेंट करके बताइए। मैं अक्सर ऐसी सच्ची घटना पर आधारित नई कहानियां लाते रहता हूँ, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सहयोग कीजिए। एक दिन हमारी बहुत जल्द अब बहुत बड़ा यूट्यूब फैमिली होगा। तो बस आपके सहयोग और साथ की जरूरत है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह।